हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और एक तरफ सुशांत के लिए इंसाफ की मांग को लेकर आवाज उठ रही, दूसरी तरफ सोशल मीडिया में कई लोग रिया के समर्थन में भी मुहिम चला रहे हैं। टीवी अभिनेता तरुण खन्ना रिया का समर्थन करने वालों पर सवाल उठा रहे हैं। तरुण खन्ना साहब, ये बताइए कि रिया चक्रवर्ती पर फैसला अभी आना है, एजेंसियां जांच कर रही हैं, लेकिन आप लोगों ने उनको कातिल या मुजरिम पहले करार दे दिया, ये कहां का न्याय है? सर, मैंने उन्हें कातिल नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। मैंने उन्हें मुजरिम किस हिसाब से बोला है? आप मुझे एक बात बताइए, किसी का ना कंडक्ट होता है, वो डिसाइड करता है कि वो मुजरिम है या नहीं, या वो गलत साइड पर है या नहीं। रिया चक्रवर्ती ये क्लेम करती है कि वो सुशांत से प्यार करती थी। 8 जून 2020 को वो उनका घर छोड़कर चली जाती हैं। जाते ही सबसे पहला काम ये करती हैं कि अपने इंस्टाग्राम से सारी की सारी फोटोज उनकी हटा देती हैं। ये क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन ये आपके लक्षण दिखाते हैं ना सर। आप उनका फोन ब्लॉक कर देती हैं, उनकी सारी फोटोज हटा देती हैं। ये काम अमूमन वही लोग करते हैं जो किसी के साथ में कुछ रखना नहीं चाहते आगे रिश्ता फर्दर। और अगर कोई पूछे भी बाहर वाला तो कहे भाई मैं तो उसको बड़ा सरसरी तरीके से जानता था या जानती थी, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, देखो मेरी तो एक फोटो तक नहीं है उसके साथ में। ये रिया चक्रवर्ती का 8 जून का मानसिक वो है स्टेटस। फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि रिया चक्रवर्ती कोई बहुत ज्यादा दुख में थी या तनाव में थी, क्योंकि वो रोज उनकी फोटोज डाल रही थी। किसी दिन वो बर्थडे केक की फोटो डाल रही है, किसी दिन हंसते खेलते की फोटो डाल रही है, फूल पत्ती की फोटो डाल रही है। वो बिल्कुल खुश मिजाज चल रही थी। सुशांत की डेथ होती है। सुशांत की डेथ के 1 महीने तक वो चुप रही। उसके बाद उन्होंने देखा कि तो पब्लिक ने इतनी मुहिम इस चीज ने जोर पकड़ लिया है, तो उन्होंने छोटे मोटे आदमी को नहीं, सीधा हमारे भारत के गृह मंत्री जी को, अमित शाह जी को एक ट्विटर डाला और बोला कि मैं आपसे हाथ जोड़कर ये विनती करती हूं कि सुशांत की डेथ नहीं बोला, सुशांत की सुसाइड पे, यानी उन्होंने मोहर लगा दी इस बात के ऊपर कि सुशांत ने सुसाइड ही किया है, कि जांच हो कि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है। सर, अगर आप बुरा न मानिए, अगर आप सुसाइड करेंगे तो मैं आपकी वाइफ से ही पूछूंगा ना, या आपके घर में जो आपके साथ रहते होंगे उनसे ही पूछूंगा ना। तो सुशांत की सुसाइड, बोलिए मैडम। राजकिशोर जी ने आपसे सवाल पूछा सर, आप जवाब में रिया को जब लेकर आ रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ सुशांत की बात कर रहे हैं, और रिया चक्रवर्ती जो इस वक्त जेल में है सर, तो सुशांत वाले मामले में तो कुछ निकला ही नहीं है अभी तक जांच एजेंसियों के हाथों, है ना। सीबीआई भी उसमें एक सेकंड मेरा सवाल सुन लीजिए। सीबीआई भी उसमें जांच कर रही है। अभी भी जो वो सलाखों के पीछे है, ये मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला नहीं है सर, ये ड्रग्स का मामला है ना। और आप लगातार जो सवाल उठा रहे हैं वो आप कंडक्ट को लेकर उठा रहे हैं। सर, आप जानते हैं ना, इस देश में अदालतें हैं और अदालतें जो फैसला सुनाती हैं सर, वो कंडक्ट के हिसाब से नहीं सुनाया जाता है सर, वो गवाहों और सबूतों के हिसाब से सुनाया जाता है। ये क्या मानसिकता है कि आजकल इस देश में हर कोई फैसला सुना रहा है सर, हर कोई अदालत बने जा रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है सर? अच्छा, कमाल की बात देखिए, भारत में इससे पहले मैंने कभी भी इतनी सारी महाराष्ट्र सरकार को, पुलिस को, और ये जो सारे लोग जो गैल्वेनाइज हो गए हैं एक साथ, भारत के जन आंदोलन जो 1947 से पहले भारत को स्वतंत्र कराने के लिए किया गया था ना, उसके बाद मैंने आज पहली बार देखा है एक ऐसे शख्स को जिसका की कैरेक्टर बिल्कुल ही ड्यूबियस है। आपको मालूम है कि ऐसे तो जब अंग्रेज हम पर हुकूमत करते थे तब भी कोई बात तो पेपर पर तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। अगर महात्मा गांधी भी यही सोचता रहा यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, मैं तो अपने घर में बैठा। 1947 से पहले वाले भारत का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ आप गांधी जी पर चले गए? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आप लगातार यहाँ पर अभी टेलीविजन पर बैठकर दर्शकों को बता रहे हैं कि साहब रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत की फोटो डिलीट कर दी थी, हंसती खेलती तस्वीरें डाल रही थी। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ सर कि सलाखों के पीछे तो वो आज भी जो है वो ड्रग्स वाले मामले में है, फिर सुशांत वाले एंगल में आप कैसे उसके सुसाइड लिखने पर उस पर आरोप लगा रहे हैं कि वो हत्यारी है, या वो हत्या छुपा रही थी, या वो सुसाइड पर मोहर लगा रही थी? मैडम, आपकी शायद मेरी पिछली बातें नहीं ध्यान से सुनी, आप शायद कहीं और थी। मैंने तो उनको बोला ही नहीं वो हत्यारी है। मैंने तो एक बार भी ये नहीं कहा कि वो हत्यारिन है। आप अपने शब्द मेरे मुंह में डाल रही हैं अभी इस वक्त। मैंने उनको हत्यारिन नहीं कहा। चलिए आप अपने शब्द बोलिए। हाँ, मैं अपने शब्द सर बोलता हूं। ये बात कहना कि उनको ड्रग्स के मामले में इस टाइम फंसाया जा रहा है, ये गलत है। मैंने तो उनके ऊपर नारकोटिक्स का हम लोगों को तो इस बारे में कोई इल्म नहीं था, कोई जानकारी नहीं थी। ये तो जांच एजेंसियों ने जब देखा, तो जांच एजेंसी जब कोई चीज मिलती है तो उन लोगों ने वो चीज भी साथ में ले ली। ये चीजें जुड़ी हुई है ऐसे। अब ये सर समझिए, सीबीआई, इन्होंने, मैडम ने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि सीबीआई जांच कर रही है, अभी तक कुछ निकला नहीं है। मैडम, ये कोई पुल नहीं बन रहा है, ये कोई सरकारी इमारत नहीं बन रही है कि आप लोग रोज जाकर देखते हैं हाँ आज इतनी ईंटें लग गई, आज इतने माले बन गए, आज इतनी स्टोरीज बन गई। सीबीआई वाले आपको बताएंगे नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सीबीआई वाले जिस दिन फाइनल हो जाएगा उस दिन आपके सामने केस लेकर आएंगे, क्योंकि इस केस में बहुत ज्यादा पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी दुनिया इन्वॉल्व है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो
चीजों को सीक्रेट रख रहे हैं। सर प्लीज बात को समझिए, मैं आप ही के लोगों की तरफ हूँ, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ, प्लीज इस चीज को समझिए। नहीं तरुण जी देखिए, तरुण जी मेरी बात सुनिए, तरुण जी मेरी बात सुनिए। देखिए, जब हम यहाँ पर बैठे हैं तो हम किसी की तरफ या किसी के खिलाफ नहीं है। सही बात के साथ लोगों को होना चाहिए, गलत चीजों के खिलाफ होना चाहिए। यहां पर किसी बात पर पहुंचने की कोशिश हो रही, क्योंकि आरोप आप लगा रहे हैं, बात आप कह रहे हैं, तो सवाल आपसे जरूर पूछे जाएंगे। और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो बात रोमाना भी आपसे समझने की कोशिश कर रही थी, कि भाई बात तो हो रही थी सुशांत ने मौत की या आत्महत्या हुई उनकी, मतलब सुशांत की हत्या हुई या उनकी आत्महत्या हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। इन सब चीजों पे आपने बिल्कुल ठीक कहा, कोई पुल नहीं बन रहा, कोई सड़क नहीं बन रही, लेकिन हवा में पुल बहुत बांधे जा रहे हैं, हवा में इमारतें और सड़कें बहुत ज्यादा बना दी गई हैं, और वो सारे रास्ते रिया को मुजरिम करार देने की तरफ जाते हैं। बस मेरा सवाल आपसे यह था कि जब इतनी एजेंसियां लगी हुई हैं, वो अपना काम कर रही हैं, उसके बाद भी हम जजमेंट देने वाले कौन होते हैं? हम लोग जजमेंट नहीं दे रहे सर, प्लीज। किसी ने जजमेंट नहीं दी, सवाल उठाए हैं सर। सवाल उठाने में और जजमेंट देने में दोनों चीजों में फर्क होता है। हम लोग तो नॉर्मल लोग हैं, जजमेंट तो सिर्फ जज दे सकता है, जो न्यायाधीश होते हैं। हम लोगों की औकात वो नहीं है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं सर, कोई भी सही दिमाग का आदमी, ये अगर आप सिलसिलेवार तरीके से सारी घटनाक्रम को देखें जो 14 जून से हो रही है और जो 14 जून के पहले हुई है। 13 जून को यह खुलासा हुआ कि कुछ लोग सुशांत के घर में आए और जबरन उसकी 8 हार्ड डिस्क जो है उसके मौजूदगी में उसके सामने सफा चट करके निकल पड़े वहां से। ये सर अपने आप में एक ऐसी खुलासा है जो पहले नहीं लोगों को मालूम था। मुंबई पुलिस ने जब जांच की तो ये बात तो नहीं पता थी ना, ये तो सीबीआई की जांच में ही हमारे को बात पता चली ना। ये अपने आप में कितनी बड़ी, और क्या इसमें कोई संदेहास्पद आपको कुछ नहीं लगता, कोई फाउल प्ले नहीं लगता कहीं पर? मैं बड़ा हैरान हूं इस बात से, जिस तरीके से रिया अचानक से पहुंच जाती है पुलिस स्टेशन में ये कंप्लेंट करने के लिए, सुशांत की बहन के ऊपर केस करने के लिए, कि देखो इसने तो ईमेल किया था या ट्विटर किया था, इसको व्हाट्सएप किया था एक दवाई के लिए। सर ये सब चीजें क्या आपको बिल्कुल गवारा गुजर रही हैं? ठीक है तरुण खन्ना जी, गले से उतर रही हैं? ठीक है तरुण खन्ना जी, आपके मन में और जो सवाल उठ रहे हैं इस मामले में, मुझे लगता है आपको वो दर्शकों के सामने, देश के सामने रखने चाहिए। आपने बहुत अच्छा कहा रोमाना जी। मैं आपको ना आपसे भी सवाल करता हूं, ये पब्लिक भी जान लेगी। आप एक छोटी सी, मुझे सिर्फ 2 मिनट बोलने दीजिए। सबसे पहली बात देखिए कि रिया चक्रवर्ती को मुंबई पुलिस ने 2 बार बुलाया था अपने पास पूछताछ करने के लिए। आप कहती है ना कि किसी आदमी के कंडक्ट से हम लोग कैसे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सही है या गलत है। मैं यहां बताता हूं, जब ये पहली बार पुलिस ने इनको बुलाया और सुशांत के सुसाइड के बाद या डेथ के बाद में, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि सुशांत के साथ में मिलकर इन्होंने कंपनियां खोल रखी हैं। इन्होंने ये बिल्कुल मेंशन करना जरूरी नहीं समझा। फिर उसके बाद में जब सीए के पेपर्स आए, जब बैंक की स्टेटमेंट्स आई, तो पता चला ये तो कुछ कंपनियां खुली हुई हैं। इन्हें तब सेकंड टाइम बुलाया गया। पहली बारी में ये बातें क्यों नहीं बताई, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। ये यानी कि बातें छुपानी चाहती थी, ये सोच रही थी कि आंख बंद कर लो तो सब चीजें गायब हो जाएंगी। ये वैसा वाला था। आप अपने ऊपर लेकर देखिए, अगर आपके किसी करीबी के साथ में हो, क्या आपको बुरा नहीं लगेगा कि यार ये बंदा छुपा क्यों रहा है? मेरी नाक वहां पर तेज हुई। अच्छा, पहली बारी में बताया नहीं, दूसरी बारी में बता दिया, फिर अब तो इन्होंने ये भी मान लिया कि ये सुशांत को ड्रग्स देती थी। अभी इन्होंने पुलिस को ये बातें तो नहीं बताई, मुंबई पुलिस को, कि मैं सुशांत को ड्रग्स देती थी। अच्छा, तीसरी बात ये बोलती है कि वो बायपोलर था, मेंटल डिप्रेशन में था। सुशांत की फैमिली कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था। अब आप मुझे बताइए कि क्या हम सुशांत की फैमिली को, जिसमें 4 बहनें, 1 पिता, 4 जीजा और दुनिया मतलब जो उसके जीजा जितने भी और जो उसके यार दोस्त है, वो लोग कहते हैं कुछ ऐसा नहीं था। महेश शेट्टी भी उसका दोस्त है, वो कह रहा है यार ऐसा कुछ नहीं था। जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं, सुशांत के परिवार, उनकी बहन के साथ दवाइयों के बारे में दोनों का डिस्कशन, वो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, उससे तो ये बात सामने निकल कर आई थी कि शायद परिवार भी जानता था कि सुशांत डिप्रेशन में है। इसी वजह से तो बहन वो दवाइयां जो है वो अरेंज करवा रही थी, उसके लिए प्रिस्क्रिप्शन अरेंज करवाया। हाँ जी, सुनिए, हम ना अभी क्या कर रहे हैं, बिकॉज, और ये करना भी चाहिए कि बाल की हमें खाल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि सबूत सारे के सारे मिटा दिए गए हैं। ऐसा मेरा मानना है इस केस के। तो उसमें क्या होगा, बाल की खाल ही निकालनी पड़ेगी, तो जाके हम लोग बातों के ऊपर पहुंचेंगे। ठीक है सर, बाल की खाल नहीं निकालेंगे आप लेकिन ये बता दीजिए, दर्शक मुझे लगता है ये जानने में इंटरेस्टेड होंगे, आप पर्सनली सुशांत सिंह राजपूत या रिया चक्रवर्ती इन्हें जानते हैं पर्सनली? उसके बाद आप अपना जवाब देते रहिए, ये भी क्लियर कर दीजिए। मैं उनको बिल्कुल नहीं जानता था। मैं सुशांत को सिर्फ जिम में देखा करता था, हमारी हलो हाय वाली जो दोस्ती थी, बस। वो मुझे नाम से जानता था, मैं उसको नाम से जानता था, दैट वाज इट। वो मलाड में पहले रहा करता था, जहां मैं अभी रहता हूं। वो बैंड्रा शिफ्ट हो चुका था, वो कई बार मलाड आते थे और वो उसी जिम में जाते थे जहां मैं जाता था। हम एक दूसरे को देखते थे, बाय फेस पहचानते थे कि हम दोनों एक्टर हैं, तो एक जिस धंधे में होते हैं। अब आप अगर किसी और के रिपोर्टर को हाँ, तो अच्छा, अभी इन्होंने जो अभी बात पूछी मेरे से
कि उनकी और बहन के साथ रिया जो सर, रिया को जानते हैं या नहीं जानते हैं पर्सनली? नहीं जी, मैं रिया को बिल्कुल नहीं जानता। ठीक मेरे है। रिया से कोई पर्सनल प्रॉब्लम भी नहीं है। रिया बहुत अच्छी लड़की होंगी, अपने माता पिता की एकदम आदर्श बेटी होंगी, सब कुछ होंगी आदर्श को। ठीक है, लेकिन मतलब आप मेरा दोनों को एक- पर्सनली नहीं जानते। ठीक है सर जी, ये क्लैरिफिकेशन मुझे लगता है जरूरी था दर्शकों के लिए। ठीक है। और मैंने कोई पर्सनल अटैक भी नहीं किया किसी के ऊपर आज तक। मैं जो भी बात कर रहा हूँ पब्लिक डोमेन में ही कर रहा जी। हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ, अपने बहन के बारे में कहा, ये मसला कब का, ये मैसेजेस की आदान प्रदान कब हुआ? फरवरी या मार्च में, मेरा ख्याल, जहां तक मैंने भी कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा। नहीं तो सर, ये जो फरवरी या एफआईआर करवाई गई रिया चक्रवर्ती की तरफ से, वो रिया का ये कहना है कि रिया के घर छोड़ने के बाद 8 जून के बाद वो बातचीत हुई है। हाँ। जो एफआईआर करवाई गई है ना, जो सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है, मैं आपको बस बता रही थी जानकारी जी। और अच्छा और अच्छी बात है ये तो। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल उस स्टेज पे आ गई थी बात जहां पे कि उसे दवाइयां दे दे के इतना बीमार कर दिया गया था कि वो उसके बाद में फाइनली उसको अपनी फैमिली को बोलना पड़ा ना कि भाई मेरी ये हालत हो गई है। मैंने सुशांत को देखा हुआ है, अगर आप उसको देखेंगे एकदम चीता लगता था, बहुत फिट आदमी था, बहुत, और उसकी फिल्मों में उसके साथ जो लोग काम करते हैं बहुत ही फिटनेस तरुण, था, बहुत ही। तरुण, बोलिए सर। मैं आपसे समझना चाहूंगा, चूंकि जो बात रोमाना ने पूछी वो बहुत जरूरी था जानना कि आप वाकई लोगों को जानते हैं, क्योंकि जानने या ना जानने से आपके बायस भी सामने आते हैं। तो इससे एक चीज समझ में आ रही, कोई बायस आपका नहीं है, लेकिन इमोशन, आपका इमोशन और उसके बाद नोशन, कोई तथ्य नहीं है आपके कथ्य में। जो बात आप कहते चले आ रहे हैं, आपको लग रहा है जो पब्लिक परसेप्शन जो बन रहा, कई बार क्या होता है कि एक हवा सी चलती है, उस हवा के साथ लोग कहीं बहते चले जाते हैं, तथ्य पीछे रह जाते हैं। क्योंकि देखिए, सुशांत की मौत का रहस्य सामने आना बहुत जरूरी है। अब तक जितनी जांच चल रही है उसमें अभी उस पर कोई उस तरीके की गंभीर बात सामने नहीं आई। मामला सारा ड्रग्स पर आकर सिमट गया है। रिया गई, कंगना मुंबई आ चुकी है, अलग किस्म का एक वहां पर माहौल बन चुका है। लेकिन सुशांत की मौत पीछे छूटती जा रही है, अब ड्रग्स पर ही सारी बात फंसी है। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि रिया कसूरवार है, आपको ऐसा लगता है, तो उसके कुछ आधार तो बताइए ना, कि यह सुनी सुनाई बात पर कहेंगे। सर, आपकी जो बात, आपने बहुत सही बात पकड़ी है कि बिना तथ्य के कोई कथ्य नहीं होना चाहिए। तो मैं ये बोलता हूं सर कि ये 8 तारीख को गई उसके घर से, उसके घर में 13 तारीख को लोग आए और उसका जो लैपटॉप है उसमें से हार्ड डिस्क निकाल कर लेकर गए। 8 अलग अलग हार्ड डिस्क निकाली गई थी उसके यहां से। आप ये बताइए, क्या ये एक बहुत नॉर्मल से सर्कमस्टेंसेस लग रहे हैं आपको? आप लोगों से मैं पूछता हूं सर, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। आप फैक्चुअली आपके पास डिटेल्स में कुछ प्रॉब्लम है सर। 8 को जब रिया गई तो 8 को ही बहन आ गई थी घर पर, सुशांत सिंह राजपूत की। 8 को वो गई और 8 ही को बहन आ गई थी। हाँ, उसकी बहन अपने 2 बच्चों को छोड़कर आई थी। आप प्लीज बात को समझिए। हाँ। बहन कितने महीनों के बाद में उससे मिली, उसके घर में आके रही, वो जिस हालत में होगा, शत विक्षिप्त सा होगा, उसने कितनी बात अपनी बहन को बताई होगी। वो ये लोगों को बोल रहा था, अब वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नाउ दे विल नॉट लीव मी। वो ये बात उसने लोगों को बोली है। ये क्यों बोली है? बोली है सर, लेकिन किसको बोली है? ये तो उसने लोगों को बोली है, जो ये उसके साथ में जो रहते थे, सिद्धार्थ पेटनी वगैरह, ये तो उन लोगों ने ही बोला है ना ये बात। तो नहीं सर, ऐसा ऑन रिकॉर्ड तो सर कहीं पर ऐसा कुछ नहीं निकल कर आया। ऑन रिकॉर्ड तो सब यही बता रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत जो है, ऑन रिकॉर्ड नहीं निकला। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, जो बात अभी रख रहे थे राजकिशोर साहब, कि आप जो तथ्य रख रहे, आप जो कथ्य कह रहे हैं उसके साथ कुछ तथ्य होना चाहिए। मतलब आप लोगों ऐसा कहा, इसलिए पूछ रही हूँ जी। एक जमाना था जब भारत में सिर्फ दूरदर्शन होता था और एक न्यूज एजेंसी होती थी, वो जो कहती थी सब वो भगवान की वाणी समझ के मान लेते थे। अभी क्या हो रहा है, हमारे को इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जगह से आ रही है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी की साइड ले रहा है, कोई किसी की साइड। ऑनेस्टली देखिए, लेट्स नॉट, मैं किसी को अक्यूज नहीं कर रहा हूं, प्लीज मेरे को बात खत्म करने दीजिए। बहुत सारे लोग पक्षपात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए अभी रिया के भी फेवर में खड़े हो गए हैं, कुछ लोग रिया के अगेंस्ट में खड़े हैं। मैं रिया के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि वो बातें जो छुपा रही हैं वो किस वजह से उन्होंने छुपाई। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं। देखिए, एक आदमी मरा है, कोई छोटी बात नहीं होती है। ठीक है तरुण जी, तरुण जी मैं आऊंगा आपके पास जी। कोई आदमी जो उसके साथ में रहता था, वो एक के बाद एक। तरुण खन्ना साहब, आपने जब अपनी बात कहनी शुरू की थी तो आपने गैल्वेनाइजेशन शब्द का इस्तेमाल किया था कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, सारी एजेंसियां एक तरीके से, पूरा तंत्र गैल्वेनाइज हो गया था, एक तरीके से बचाव में आ गया था रिया चक्रवर्ती के। लेकिन सवाल मेरा यह है कि अब तो केंद्रीय एजेंसी सामने आ गई है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनसीबी हो। अब आपको उम्मीद बंध रही है कि इस मामले में सुशांत को इंसाफ मिलेगा? जी बिल्कुल, मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद है। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि मैं शिवसेना को अपना माई बाप मानता हूं। वो महाराष्ट्र की जो सरकार है, वो कोई भी हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, ये हमारे माई बाप हैं। इन्हीं के भरोसे तो बैठे हुए हैं हम लोग घर में, कि हमारे घर का ताला तोड़ के कोई गुंडे अंदर नहीं आ जाएंगे और हमें लूट नहीं लेंगे।
इन्हीं के भरोसे तो हम लोग बैठे हैं, मैं आप हम लोग जो सब बॉम्बे में 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं, हम तो इन लोगों की वजह से छाती चौड़ी करके चलते हैं। अब अगर इन्हीं का ऐसा इनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इन लोगों को चाहिए कि सबसे पहले यही लोग इस चीज को फाइंड आउट करें। जी। अब देखिए ना कि सुशांत के घर में अगर वो आदमी आए थे 13 तारीख को, ये बात मुंबई पुलिस क्यों नहीं पता लगा सकी? मैं एक सिंपल सी बात सर आप ही से पूछता हूँ, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हो, आप लोगों के सब मन में सवाल क्यों नहीं? सवाल तो आपको पूछना चाहिए ना कि ये पुलिस वाले क्यों नहीं इस चीज को पता लगा पाए? ये रिया उसको ड्रग्स देती थी, रिया ने ये बात मानी है, ये बात पुलिस वाले क्यों नहीं पता लगा पाए? सुशांत की बहन नीतू दीदी ने बात बोली है कि सर सुनिए, थोड़ी देर पहले रोमाना जी ने मुझसे कहा कि ये बात किसने कही थी? सुशांत की बहन मीतू ने ये बात बोली है कि वो सुशांत बोल रहा था आप ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। लीजिए मैं अभी आपको ये भी बता नहीं तरुण जी, आप रुके रहिए हमारे साथ में।